शांति। आज दिल्ली बवाना के भाई बहने सामने हैं। मुझे याद है पूरन भाई जब भी यहाँ आते थे मोहन भाई के पास, बीच बीच में कहते थे भाई जी कभी आप बवाना आओ, कभी जब भी दिल्ली में आएंगे बवाना ज़रूर आना। तो ड्रामा अनुसार वैसे तो व्यस्त रहता हूँ, नहीं जा पाया, लेकिन एक बार बवाना के कनेक्शन में चंपावत, लोहा घाट कुछ सेंटर्स है, वहाँ तो ज़रूर गया था। उसके बाद वहाँ की बहनों ने फिर दोबारा कहा कि कभी आना, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिर तो नहीं जा सके। और वैसे दिल्ली का तो मैंने बनाया था इस बारी, जब मैं सोचा आसाम जाऊंगा तो 2 दिन मुझे वहाँ ही रुकना पड़ता था, इसी टिकट मिली थी तो बवाना आने वाला था, लेकिन ड्रामा बदल गया। तो एक दिन संकल्प आया कि क्यों न हम इस साइंस के साधनों के द्वारा ज़रूर बवाना पहुँचेंगे। तो इसलिए आज आपके पास ही साइंस के साधन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास के द्वारा आ रहे हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, पुरुषार्थ में आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति का कितना महत्व है और वो अभ्यास हम कैसे करें। तो मुझे लगता है हर मुरली में बाबा विशेष ये आत्मा के पाठ के ऊपर अटेंशन खिंचवाता है, क्योंकि आत्मा का पाठ इस विद्यालय का पहला भी पाठ है और अंतिम पाठ यही है। इसलिए ये आत्म अभिमानी स्थिति का हमें बहुत ही मेहनत करके पुरुषार्थ करना है। वैसे तो मेहनत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम है ही आत्मा, मूल स्वरूप में हम सब आत्मा हैं, लेकिन हम अपने आप को भूल गए। और ये एक आत्मा का लेसन भूलने से ही आज हम कहाँ देवता थे, आज कहाँ नीचे पट पर आ गए, नीचे उतर गए, कहाँ स्वर्ग में थे, कहाँ नरक में आए। क्योंकि आत्मा को भूलने से शरीर का भान आया, और जिस समय शरीर का भान आया काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि विकार आ गए। सारी जितनी भी हमारी संपत्ति थी सब नष्ट हो गई। देह भान सबसे बड़ा विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बाद में आता है, पहले आता है देह का भान। इसलिए हमें इस आत्मा के लेसन को पक्का करना है, तभी हमारे देवताओं की संस्कृति आएगी और देवताओं के संस्कार हमारे अंदर आएंगे। क्योंकि देह के भान में आने से दूसरों के दोष देखना शुरू हुआ, ये इस जन्म धर्म का, ये इस जाति का, ये देश का, ये इसलिए आज संसार की सारी समस्याओं का मूल है देह का भान। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, ये आत्मा अभिमानी बनो। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन जितना मजबूत है उतना वो बिल्डिंग भी मजबूत रहती है। आंधी आए, तूफान आए तो भी उसको कुछ नहीं होगा। इसी तरह हमें भी इस पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग को बनाना है, ये आत्मा का लेसन पक्का करना है। जिन्होंने आत्मा का लेसन पक्का किया उसकी ये पुरुषार्थ रूपी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। कोई भी प्रकार के विकारों में वो फेल नहीं होगा, संस्कारों में फेल नहीं होगा, मान अपमान निंदा स्तुति में भी वो समान रहेगा। इसलिए आत्माभिमानी बनना है। जितना हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी हमारी न देखते की अवस्था रहेगी। इतना ही नहीं, आत्मा के स्वरूप में टिकने से हम चारों तरफ वाइब्रेशन अच्छे फैला सकेंगे, वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। जितना आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, हमारे संकल्प में बल आता है, हमारे दृष्टि में बल आता है, मन में एकाग्रता आती है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है।
जितना ही आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं, सभी इंद्रियां हमारे संयम पर चलेगी। जब देह का भान आता है तो इंद्रिय आत्मा को चलाती है, नौकर मालिक को चलाता है। और जो नौकर मालिक को चलाता है, या जो प्रजा देश को राजा को चलाती है, देश को चलाते हुए देश की हालत देखा ना। इसलिए ये आत्मा के भान में रहने से हम इंद्रियों को संयमित रख सकते हैं। जितना आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं, कर्म योगी की स्थिति रहेगी। हाथ से कर्म कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, रात को सोए हैं, योग युक्त स्थिति रहेगी। इसलिए ये आत्मा हूं, ये पाठ हमें पक्का करने की जरूरत है। जो खुद को ही भूल जाता है, खुदा भी भूल जाता है। इसलिए खुद की सदा स्मृति, जिसको खुद की स्मृति रहती है, उसको अपने परम धाम की स्मृति रहती है। वापिस घर जाना इसकी स्मृति रहती है। इतना नहीं, आत्मा के स्मृति में रहने वाला निश्चिंत रहता है, बेफिक्र बादशाह रहता है। उसको कोई चिंता नहीं रहती, फिक्र नहीं रहती। जिसको बाबा कहते, बच्चे अपने फक्कुर में रहो, नशे में रहो, तो फिक्र से फारिग हो जाएंगे। आज किसी को डर लगता है, भय लगता है, उन सब का कारण है देह का भान। जितना हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, उतना, जैसे एक तो कहा वाइब्रेशन अच्छी फैलते हैं। बाबा तो कहते बच्चे वायुमंडल को अच्छा बनाओ। वायुमंडल को अच्छा बनाने का साधन है आत्मिक स्थिति में निरंतर टिके रहना। जैसा दीपक जहां है अंधेरा मिट जाता है, इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का दीपक सदा जला रहता है, संसार का अंधकार मिट जाएगा। कहते हैं ना, घर घर में दीपक जलाओ तो लक्ष्मी आएगी। कौन सा दीपक? वो स्थूल दीपक की बात नहीं है। स्थूल दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फटाका बजेंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और जाएगा। सफाई करते, फटाका बजाते, दीपक जलाते, कौन सा दीपक? ये आत्मा का दीपक जला दो। और हमारे मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये जो जाली लगी है, कचरा है, उसको साफ करना, तभी संसार में लक्ष्मी वास करेगी। इसलिए आत्मिक स्थिति का बहुत बड़ा महत्व है। आत्मिक स्थिति में रहने वाला कहीं भी आकर्षित नहीं हो सकता, ना वस्तु के तरफ, ना व्यक्ति के तरफ, ना कोई चीजों के तरफ। जैसे कोई जिलेबी खाता है, अगर उसको मुरमुरा दो, कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इतनी अच्छी चीज खाई। इसी तरह जो आत्मिक स्थिति से आत्म सुख का अनुभव करता है, उसको ये संसार की कोई चीजें, विकार की कोई चीजें आकर्षित नहीं कर सकती। आज कई कहते हैं मुझे ये संस्कार तंग करता है, मुझे ये विकार तंग करता है, बार बार अपने तरफ खींचता है। इसका मतलब मैंने जिलेबी नहीं खाई, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं किया है। इसलिए आत्म सुख का अनुभव जो करता है, उसका दिल सदा गाता है, पान आता सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आत्म सुख का अनुभव करना है। आत्म सुख के सामने संसार का सारा सुख फीका है। इसलिए इस मूल स्वरूप का अभ्यास करना है। और जितना इस मूल स्वरूप में टिकते हैं, निर्भयता आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी, ईमानदारी आएगी, सहन शक्ति आएगी, परखने की शक्ति आएगी। आत्मिक स्थिति में रहने वालों के चारों ओर इर्द गिर्द गुण और शक्तियां रहती हैं। और जिसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहते हैं, वो है विजयी। इसलिए आत्मिक स्थिति से हमें गुण और शक्तियों का अनुभव करना है। कई कहते हैं मुझे सहन होता ही नहीं है,
अगर मुझे सहन नहीं होता, इसका मतलब मेरे पास मेरा देह का भान है। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है आत्माभिमानी स्थिति का। बीज बोएंगे, वृक्ष आता है, वृक्ष को फल लगते हैं। इसी तरह पुरुषार्थ रूपी आत्माभिमानी स्थिति रूपी वाला बीज बोएंगे तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण जरूर आएंगे। इसलिए ये आत्मा हूँ ये पाठ पक्का करना है। मुझे लगता है कोई भी मुरली उठा लो, हर मुरली में बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो, पहला सबक पक्का करो, पहला पाठ पक्का करो, आत्मा समझो, फिर बैठो, फिर मुझे याद करो। ये बाबा को बार बार दोहराना पड़ता है क्योंकि ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारा जो ज्ञान है ये आत्मिक स्वरूप में टिकाने के लिए है, चाहे ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किसी लिए आत्मिक स्वरूप में टिकाने के लिए। ये सारा ज्ञान सुनने के बाद फिर भी मेरी आत्मिक स्थिति नहीं आई, इसका मतलब मेरा ज्ञान के अंदर कुछ कमी है। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट होंगे वो पॉइंट स्वरूप में टिक सकता है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं रहता। भूत कहां रहता है? अंधेरे में रहता है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है वहां विकार रूपी भूत रहते हैं। लाइट को, अंधेरे को नहीं भगाते, निकालते नहीं। लाइट जलाएंगे अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। अब लाइट जलाई नहीं, अंधेरे को भगा रहे, नहीं जाएगा। इसी तरह इन विकारों को भगाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है आत्माभिमानी स्थिति का। जो ये आत्मा का लेसन की मेहनत करता है वो सारी मेहनत से मुक्त हो सकता है। इसीलिए हमें आत्मा का लेसन पक्का करना है। जितना आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं उतना हम भ्रुकुटी के आसन की अनुभूति करते हैं। और जो संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर बैठता है उसको इस संसार की कोई खुर्ची, कोई पद आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि इस आसन से और कोई आसन अच्छा ही नहीं लगेगा। और जो इस भ्रुकुटी आसन पर बैठता है वही परमात्मा के दिल तख्त पर बैठता है, क्योंकि ऐसी आत्मा प्रभु प्रिय बनती है, क्योंकि वो आत्मिक स्वरूप में रहने वाला, उसके कर्म अच्छे, उसका व्यवहार अच्छा, विकारों से बचता है, और ऐसी आत्मा परमात्मा को प्रिय होती है। और जो संगम युग में परमात्मा के दिल पर बैठता है उसको ही भविष्य की राजाई का तख्त मिलता है। इसीलिए आत्मा की मेहनत करनी है, आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करनी है। जितना इस आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत करेंगे योग अच्छा लगेगा। हमारे पुराने संस्कार हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। कहीं को पुराने संस्कार अटैक करते हैं कि कमाई चट करते हैं, दिल शिकस्त हो जाते। ये क्यों करते? क्योंकि देह का भान में हम बार बार आते हैं। जितना देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे उतना आत्मिक सुख मिलेगा। जिसको ये सुख मिलता है कभी भी संस्कारों के वश नहीं होगा। आत्मा को सुख चाहिए, चाहे विकारों के सुख लो, क्षणिक सुख, या फिर आत्मिक सुख लो। थोड़ा सा हम ये मेहनत कम करते हैं तब जाकर के आत्मा उस संस्कार के वश होकर के, क्योंकि जन्म जन्मांतर उसने वो सुख लिया है, थोड़ा तनाव में आए, टेंशन में आए, विकारों के वश हो गए, क्षणिक सुख लिया। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना है। आत्मा के पाठ जितना पक्का करेंगे उतना कैसे भी कड़े संस्कार है। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दोबारा काटता है, फिर जुड़ जाता है। विभीषण आता है, राम के कान में दो चार बातें सुनाते हैं, ऐसे नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे
कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है, क्योंकि हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान। जब देह का भान ही छोड़ेंगे, सब विकारों के गले कट जाएंगे, काम का, क्रोध का, लोभ का, सारे गले कट जाएंगे। इसलिए विकारों का सरदार है देह का भान। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना है। जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसका उसमें संकल्प में बल आता है, दृष्टि में बल आता है, वाइब्रेशन अच्छा फैलेगा। सारा दिन हमारे शरीर में एक प्रकार का वेव्स फैलता है। जब सीता के सामने जब रावण आता है, तिल्ली जला करके रख देते हैं माचिस, तब रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हमारी भी आत्मिक तिल्ली सदा जली रहे, और जिसकी आत्मिक तिल्ली जली है उसको कोई भी विकार उसके पर अटैक नहीं कर सकता। रावण के राज्य में रहते हुए भी रावण से बच जाएंगे, विकारों से बच जाएंगे। इसलिए मुझे ये आत्मा हूं ये पाठ पक्का करना। आत्मिक स्थिति में रहने से पवित्र रहना बहुत सरल अनुभव होगा। हर एक के गुण दिखाई पड़ेंगे, किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। आपसी भाईचारा आएगा, हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा। सबका पिता एक है, सब आपस में भाई भाई है। ये भाई भाई की भावना जागृत करने के लिए आत्मा का भान चाहिए। हम आत्मा है, और आत्मा कभी भी ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबती है। इसीलिए मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। ये कानों के द्वारा सुनने वाली, आंखों के द्वारा देखने वाली, भ्रुकुटी आसन पर बैठी मैं आत्मा हूं। ये हमें पुरुषार्थ करना है। हमारे 2 लक्ष्य, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य है देवी देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना, और संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विदेही बनना, बिजरू बिंदुर बनना। संगम के लक्ष्य तक वही पहुंच सकता है, सत्युग के लक्ष्य तक वही पहुंच सकता है जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचता है। जो अशरीरी बनेगा, विधेयी बनेगा, आत्माभिमानी बनेगा, उसको सत्युग का लक्ष्य अपने आप मिलेगा। सत्युग का लक्ष्य संगम के लक्ष्य की परछाई है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना सत्युग में हम क्या बनेंगे, क्या पद होगा, वो नहीं सोचो। संगम युग में आत्मा का पाठ पक्का करना, अशरीरी रहने की मेहनत करनी है। इसीलिए पुरुषार्थ में इस अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। आत्माभिमानी स्थिति शॉर्टकट का पुरुषार्थ है। बाकी और बातों में नहीं जाओ, इस आत्मा के लेसन में पक्का करो तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कारणों का निवारण हो जाएगा। यह है शॉर्टकट का पुरुषार्थ। लेकिन ये पुरुषार्थ हम सदा करते रहे, आत्मा का भान सदा रहे, उसके लिए क्या करें? उसके लिए 4-5 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात है, अगर मुझे आत्मा का लेसन पक्का करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा मस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता के आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। क्यों? आत्माभिमानी स्थिति और पवित्रता का कनेक्शन क्या है? जैसे पहले जमाने में दिया होता था, दिया में केरोसिन डालते थे और नीचे से वो ऊपर फ्लेम रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती थी। तो इसी तरह ये शरीर भी एक प्रकार का दिया है, और उसके अंदर पवित्रता ये केरोसिन है। योगी के चारों तरफ से, योगी योग में बैठा है, चारों तरफ बैकग्राउंड बनाओ, एक दिया जैसा रूप आएगा। और जितनी पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली ये फ्लेम जलती रहेगी, दीपक जलता रहेगा। अगर पवित्रता की कमी है, कितना भी आप एक पांव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं होगा। दिए में तेल ही नहीं, माचिस लगाओ फ्लेम जलेगी नहीं। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा।
पवित्रता की ऊर्जा को आत्मा तक पहुंचाना है। जैसे दिए में तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ नहीं फ्लेम जलेगी। क्यों? फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना हम स्मृति में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि का योग सदा परम धाम में परमात्मा के साथ लटका रहे, बुद्धि परम धाम में लटकी रहे। जब बुद्धि वहां होगी तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है पवित्रता की, ये ऊपर चलेगी, आत्मा तक पहुंचेगी, इससे दीपक जलेगा। आत्मा का भोजन है पवित्रता। इसीलिए स्मृति, इसको ही भक्ति मार्ग में कहा है ऊर्ध्वगामी। जिसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ चलते वो आत्माभिमानी है, और जिसका ध्यान इस संसार में लगा हुआ है, व्यक्ति में लगा हुआ है, उसकी ऊर्जा नीचे चलेगी, उससे देह का भान अनुभव होगा। इसलिए पवित्रता से और ध्यान से आत्मानुभूति करनी है। दूसरी बात है, जितना 7 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आत्मा के मूल गुण है 7 ओरिजिनल स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। जितना इस 7 स्वरूपों में टिके रहेंगे उतना आत्मा की अनुभूति कर सकेंगे। जिसको ही बाबा कहते सत्व प्रदान बनो। जब 7 गुणों का स्वरूप बनेंगे आत्माभिमानी, ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह का वान है। इसीलिए हमें आत्मा की अनुभूति करने के लिए 7 गुणों का अभ्यास करना है। और मैंने कोई ये क्लास नहीं करा रहा हूं, हमने खुद अपने जीवन में इसको किया था। जब मैं शुरू में ज्ञान में आया तो मैंने क्या किया था, आत्मा का अनुभव बहुत थोड़ा मुश्किल होता था, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे सत्व प्रधान बनो, तब जाकर के आत्मा अभिमानी बनेंगे। तो हमने क्या किया, सप्ताह के 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो एक एक गुण को, एक एक स्वरूप को, शांत स्वरूप को सोमवार एडजस्ट कर दिया, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप, शक्ति, उसके बाद बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप। एक एक गुण को एक एक दिन बार बार, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शांति धाम की उसकी धुन लगा दी, और एक एक गुण को अपनाया तो धीरे धीरे आत्मा का अनुभव होना शुरू हो गया। तो इसी तरह आप 7 स्वरूपों का जितना अभ्यास करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, आत्मा की अनुभूति होगी। तीसरी बात है, अगर आत्मा का अनुभव करना है, आत्माभिमानी बनना है, निरहंकारी होकर के रहने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। बाबा ने चलते चलते, ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। क्योंकि सेवा में आगे बढ़ेंगी, सफलता मिलेगी, उतना उतना अभिमान जागृत होता है, और जिसको अभिमान आता है उसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसको मान अपमान की फीलिंग होती है, और जब जिसको मान अपमान की फीलिंग होती है वो डिस्टर्ब होता है, वो आत्मिक स्वरूप में कैसा टिकेगा। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। जितना मन स्थिर, आत्मा की अनुभूति होगी। इसीलिए आज भी बाबा की मुरली भी थे, बच्चे मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहो, सहन करो, तुम्हारे ये दुख के दिन पूरे हो गए, अब सुख आने वाला है, कुछ दिन सहन करो। इसीलिए कभी सहन किसको होगा, जो निरहंकारी है। अगर जिसको अभिमान है, कोई धन का अभिमान, कोई कलाओं का अभिमान, विशेषता का अभिमान, उसको वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जिसका जो डिस्टर्ब होगा, मन डिस्टर्ब है, अस्थिर पानी में, जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए मन को जितना स्थिर रखेंगे, निरहंकारी बनेंगे, आत्मानुभूति होगी। इसलिए निरहंकारी। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे। जब हम ज्ञान में चलते हैं तो बाबा क्या करता है, आत्मा का भाग्य जागृत करने के लिए, बनाने के लिए उसके अंदर विशेषता भरता है, गुण भरता है, कलाई भरता है। जब उस विशेषता और गुणों का वाह होती है
तो उसका उसको अभिमान आता है, वाह मैंने ये काम किया, मैंने ये सेवा की। तो लोगों ने क्या किया, मेरी महिमा की। मेरी महिमा नहीं, महिमा उस प्रभु की है, वो गुणदाता की है। इसीलिए बाबा कहते हैं अमानत में ख्यानत नहीं करो, निरहंकारी होकर के रहो। और जितना निरहंकारी हर जगह पर हर परिस्थिति में वो एडजस्ट होकर के चलता है। इसीलिए निरहंकारी रहेंगे उतना निराकारी स्थिति बनेगी। मैं अपने जीवन का ही खुद अनुभव आपको सुनाता हूं। वैसे तो मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल स्कूल नहीं गया था। माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, बकरी चराने का काम करते थे। तो 11 साल के बाद मन में आया कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। हमारे खेती से एक बच्चा रोज थैला लेके जाता था, तो मैं सोचे कहाँ जाता है, मैं पहले पढ़ाई करूँगा। तो एक दिन में हमारे खेती बाड़ी में रहते थे, गांव से लगभग 15-20 आधा घंटा जितना दूर था। तो मैं क्या क्या उसके साथ चला गया। तो वो स्कूल में जा, तो एक ही टीचर था, 7 कक्षा थी और एक छोटी सी रूम थी, उसमें अंदर सब सारे बच्चे पढ़ते थे। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठते थे, कुछ मंदिर में बैठते थे। तो मैंने वहाँ के टीचर को कहा, सर मुझे भी पढ़ना है। कहता तुम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ेंगे। हमने कहा नहीं सर मुझे पढ़ना है। तो मेरी लगन देख करके कहता ठीक है कल से आओ। तो मैंने स्कूल में जाना शुरू किया। तो घर वालों ने पूछा रोज आप कहाँ जाते? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पैसा नहीं जाना, मना किया। हमने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे पढ़ना तो भले जाओ। तो 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। तो मैं सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करके फिर लिखते थे। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में बाबा का एक किताब मिला और उस किताब से ज्ञान में आए। कहा मैं ज्ञान में आने से पहले पुलिस वालों को देख करके डरता था। मुझे ना हिंदी भाषा आती थी, ना कुछ बोलने की आता था, क्योंकि गांव में रहते थे, बकरी चराते थे। लेकिन जैसे ज्ञान में आए तो 2 साल तो ऐसे ज्ञान में चले। उस रद्दी में किताब मिला था, फिर मैंने और करस्पॉन्डेंट की किताबें मंगवाई और ऐसे ज्ञान में 2 साल पढ़ते रहे। मुझे लगा कोई सतयुग आने वाला है, ये युग बदलने वाला है। उसमें सब लिखा था, प्रदर्शनी का अंग, और 7 दिन की वो किताब भी आई। वो पढ़ करके 2 साल के बाद बड़े शहर में पढ़ने के लिए गए थे, ITI का कोर्स करने के लिए। तो वहाँ एक ब्रह्मा कुमारी का गीता पाठशाला मिली, तो वहाँ जाना शुरू किया। तो जिस दिन मैं पहली दिन पहुँचा, उसी दिन मुरली चल रही थी। थोड़े से लोग थे, 5-6 मुरली सुना रहे थे। वो वहाँ की एक भाई सुना रहा था। तो वो मुरली में पूरी मुरली थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो। तो उसी दिन मैं जब मुरली सुन के बाहर आया, तो मैंने जा करके अपने हाथ के ऊपर क्या किया, मैं आत्मा हूँ करके लिख दिया। शायद अभी भी यहाँ लिखा पड़ा, मैं आत्मा हूँ, यहाँ भी लिखा हुआ है मैं आत्मा हूँ। और मैंने इसका अभ्यास करना शुरू किया। और उस समय मैं गाँव से आया था, बहुत डरता था। तो सेंटर में गीता पाठशाला में भी जब जाता था, मेरा फटा हुआ कुर्ता था, ऐसा पकड़ करके लास्ट में बैठता था। वहाँ कभी कभी बहनें भी आती थी, कहती गरीब बच्चा है बेचारा, रोज़ भी ये भी आता है, लेकिन पता नहीं सत्युग में जाएगा। क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था, चुप रहता था। लेकिन मैंने अंदर से अंदर ये आत्मा का पाठ पक्का करना शुरू किया। करते करते फिर मुझे 2-3 साल हो गए। फिर मधुबन में आने का मौका मिला। तुमने बहन जी कहा, बहन जी मुझे मधुबन में सेवा करनी है। कहते तुम तो चुप रहते हो, तुम कुछ ये नहीं करते हो, तुम यहाँ क्या करोगे? मैंने कहा नहीं बहन जी, मेरे को बहुत दिल से सेवा करने का उमंग है। नहीं तो ड्रामानुसार परमिशन मिल गई, रह गए। रहते 2 साल ऊपर रहे पांडव भवन में, विज्ञान भवन में। फिर दिल्ली गए। दिल्ली में गुलजार दादी के पास पांडव भवन में लगभग 8-9 साल रहे। वहाँ खाना बनाना सीखा, हिंदी भाषा सीखा। और वहाँ से फिर शांतिवन में आए। शांतिवन में किचन की सेवा मिली। किचन की सेवा में करते करते यहाँ बरोड़ में वगैरह आसपास स्कूलों में जाकर सेवा करना शुरू किया। स्कूल में करते करते धीरे धीरे वो इतना फैलता गया, तो पूरा भारत में लगभग 9,000 स्कूलों में सेवाएं की और 900 जेल में सेवा की, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसके कारण नाम दर्ज हुआ। और उसके साथ और भी विदर्भ रत्न करके एक अवार्ड में मिला नागपुर से।
उसके साथ साथ 30-40 मासिक में आर्टिकल भी लिखता रहता हूँ और साथ में किचन में भी सेवा करता हूँ। तो आज इतना सारा नेट में ये वो क्लासेस वगैरह, डायमंड हॉल में भी क्लासेस करने का चांस मिलता है का। तो वास्तव में मैं कहाँ था और मेरे अंदर ये कला किसने दी? मैं तो 2 शब्द बोलने के लिए डरता था, ना खाना बनाना जानता था, ना लेख लिखना जानता था, लेकिन ये कला मुझ आत्मा का भाग्य बनाने के लिए प्रभु ने दी है। अब मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा लेखक हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकता हूँ, इतने सारे स्कूलों में सेवा किया है और मुझे उसका अभिमान है ना, तो आत्मिक स्थिति में तो नहीं स्थित रह सकूँगा। इसीलिए अभी भी मैं कभी काफ़ी सारे जगह पर जाता हूँ तो स्लीपर में जाता हूँ, इकोनॉमी करके जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं उस गरीबी से आया हूँ तो मुझे ये पैसा बचाना है। अभी भी 30-40 साल से ज्ञान में हूँ, लेकिन कोई गाड़ी भी नहीं रखी, ना साइकिल रखी, ना मोटरसाइकिल, बिल्कुल सिंपल रहता हूँ। मैंने एक कहानी सदा याद रखी, वो कहानी शेयर करता हूँ। एक व्यक्ति ने एक मकान बनाया था और मकान बनाने के बाद उनको लगा कि अब पुराना सारा सामान समेट करके नए मकान में शिफ्ट करना है। तो अब सोचे इतनी महंगाई है, अभी मकान बनाने में बहुत खर्चा हुआ, आप क्या करें क्या? तो उन्होंने गधा पाला था। तो क्या किया, वो सारा सामान पुराने मकान में से शिफ्ट करने के लिए गधे के ऊपर रखते हुए थोड़ा करके सारा शिफ्ट किया। लेकिन एक मूर्ति बची थी, वो भारी भी थी। तो वो कैसे लेके जा सोचता है, फिर सोचता है चलो सारा सामान तो गया, अब इसको भी लेके जाते हैं कि किसको पता चलेगा इसमें क्या है। उसके ऊपर से क्या क्या कपड़ा ढक दिया और वो गधे पर रख करके लेके जाने लगा। लेकिन जैसे लेके जाता है, गधा चलते चलते उसके ऊपर से क्या हो गया, वो कपड़ा हट गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। तो लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देख करके नमस्ते करना शुरू किया। तो गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे हैं, वास्तव में गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, मूर्ति को नमस्ते कर रहे थे। इसी तरह आज कई बार जब हम सेंटर में जाते हैं, कई बहनें जो क्लास इतना अच्छा भट्टी 2-4 दिन की इतनी सी सेवा की धूम मचाई, इसीलिए कभी के लास्ट में कभी क्या करते, सम्मान करते, श्रृंगार करेंगे, ताज पहनाएंगे, बहुत फिर यज्ञ के लिए बहुत सारा लिफाफा पैसे भी देते हैं। तो कभी हमें ये नहीं लगता कि मैंने इतना अच्छा क्लास किया इसीलिए पैसा मिल रहा है, मेरा इतना अच्छा लेक्चर किया इसीलिए श्रृंगार हो रहा है, सम्मान हो रहा है। मैं मधुबन निवासी हूँ, मधुबन का बैज पहना हुआ है, समर्पित हूँ, बाबा का सम्मान है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए अभिमान नहीं, निरहंकार। और जितना निरहंकारी रहते, कोई भी परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलते हैं, उसको कोई भी चीज का अपमान फीलिंग नहीं होगा। इसलिए आत्मिक स्वरूप में रहने के लिए निरहंकारी रहने की जरूरत है। जो मैं के स्वरूप में रहता है, मैं ये हूं, वो मैं आत्मा के स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसलिए दादी जानकी जी भी कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन? मैं आत्मा, मेरा एक बाबा, मेरी इतनी संपत्ति, मेरा ये, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर। वो आत्मा का स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप से कोसों दूर हो जाता है। इसीलिए निरहंकारी बनना जरूरी है। 3 बातें बताई। अगर मुझे आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई, अगर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात बताई, निरहंकारी बनना। चौथी बात है, जितना सोमानों में रहेंगे आत्मा की स्वरूप की अनुभूति होगी। जितना सोमान में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं भक्तों की इष्ट आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं महावीर हूं, ये है सोमान। और जो सोमान में रहता है, कोई उसको पूछे न पूछे, मान दे, उसे परे रहता है। कई कहते अरे मुझे उसको पूछा ही नहीं, उसने पूछा नहीं इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गया, मैंने इतना सेवा किया, ये किया वो किया और मुझे पूछा ही नहीं। ये पूछ। और जिसको ये पूछ होती है, वो सत्युग में कहाँ जाएंगे? पूछ वाले लोग कहाँ जाते? त्रेता युग में जितने भी राम के भगत हैं, सबको पीछे से पूछे। और
कृष्ण के साथ गोप गोपिका का किसी को भी पूछ नहीं है। अब ज्ञान में चलते थे, अभिमान था, त्रेता में चले जाएंगे। निरहंकारी वाला आत्माएं सतयुग में जाएंगे। इसलिए मैंपन की पूछ को काटो। बाबा ने मुझे इतनी लंबी पूछ दी है। जैसे जब लंका में जाता है अंगद, बैठने के लिए आसन नहीं मिलता तो अपने ही पूछ को क्या करता है, उससे भी ऊंचा आसन बनाता है। इसी तरह हम रावण के लंका में रहते हैं। यहाँ कोई आपको पूछे है, सम्मान दे, हमें अपने जो सम्मान की पूछ है, सम्मान में टिकना है, उसको अपमान की फीलिंग नहीं होगी। आज भी बाबा कहते हैं कभी भी रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़ो। ये रूठता वही है जो जिसको अभिमान है, अहंकार है। इसलिए अभिमान से बचना है। इसलिए 100 मानों के अभ्यास से अभिमान का अहंकार खत्म हो जाएगा। 100 मानों में टिकना है, इससे आत्मिक स्थिति बनेगी। 5वीं बात है, अगर आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, विधि पूर्वक योग लगाने की जरूरत है। जितना योग लगाएंगे आत्मिक स्वरूप बनता जाएगा। जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, कैसे करते हैं? प्लग के पास लाते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तब मोबाइल की बैटरी चार्ज होते हैं। मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाते हैं, मोबाइल चार्ज नहीं होता। इसी तरह शरीर भी हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, उसको चार्ज करना है। जब मेडिटेशन योग करते हैं तो योग में मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ना है। एक तार डालने से भी नहीं चार्ज होगा, दोनों भी तारे, और तारे डालने से भी काम नहीं चलेगा, स्विच चालू करना पड़ता है। इसी तरह हमें भी मेडिटेशन योग करते हैं मन और बुद्धि, और इसमें भी बुद्धि बहुत काम करती है। बुद्धि विजन बनाती है, दृश्य बनाती है। तो बुद्धि के सामने दृश्य निर्माण करना है और मन से उस दृश्यों के बारे में सोचना है। जब बुद्धि देखेगी बाबा को, मन सोचेगा, तब गहरी अनुभूति होगी, इससे हमारा चार्जिंग होगा। और स्मृति का स्विच भी चालू करना है। वो मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, ओ बाबा आपने मुझे कितना क्या क्या दिया। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। नहीं तो कई क्या करते हैं, बैठे योग में, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, बुद्धि मन भटक रहा है। भक्ति मार्ग में ये क्या, माला जप रहे, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ना पे, राम राम राम। इसी तरह योग में बैठे हैं, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, फिर सोचे कि चलो शाम को इसकी सब्जी बना देंगे। फिर सोचे कि पहले योग करके जाते समय लेके जाएंगे, क्लास में आकर के बैठे या योग में बैठे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार थैली तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाऊँ। फिर कहे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया ही ऐसा चल रहा है। फिर कहे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले चने बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचे वाह इन्होंने आधा घंटा मेडिटेशन योग किया, इनका योग कहाँ था। वो सब्जी वाला योग या छोले वाला योग चल रहा है, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज कैसी होगी। इसलिए हमें विधि से योग लगाना है। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ है। अगर योग से उठ करके सोल कॉन्शियस की अनुभूति नहीं है, इसका मतलब मेरा मन बुद्धि कहीं भटका है। इसलिए योग विधि से करने से आत्मिक स्वरूप बनता है। और खास तो अमृत वेला का योग इंपॉर्टेंट है। क्लास के पहले का योग इंपॉर्टेंट है। भले अभी लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, घर में भी मैं तो देखता हूं कितनी बहनें मेहनत कर रही। देखो आप लोगों तक ज्ञान पहुंचाने के लिए यूट्यूब का वो यूट्यूब सीखे, कैसे वो एंड्रॉयड मोबाइल से भेजना है, वो सब सीख करके आपके तक ज्ञान पहुंचाने का काम कर। तो हमें भी कदर करनी है। उसी समय सवेरे सवेरे हमें क्या करना है, थोड़ा सा योग करके फिर मुरली सुननी है। मुरली रोज सुननी है। ये 3 चीज़ें जो सवेरे करता है
अमृतवेला योग अच्छा करता है, क्लास के पहले आधा घंटा योग करता है और साथ में मुरली ध्यान से सुनता है, उसकी आत्मिक स्थिति बनेगी। इसीलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी है। विधि पूर्वक योग, इसका तो बहुत गहरा विस्तार है, फिर कभी सुनाएंगे। तो कहने का मतलब यथार्थ योग से आत्मिक स्थिति बनती है। 4 चीजें बताई। 5वीं चीज है 5 चीजें बताई। 5वीं ये पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरहंकारी स्थिति, चौथी बताई सोमानों के अभ्यास, 5वीं बताई यथार्थ योग, 6ठी बताई अगर हमें आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, इसलिए संकल्पों को कम से कम चलाना है। व्यर्थ संकल्प से बचना है। जितने संकल्प कम पॉजिटिव उतनी आत्मिक स्थिति बनेगी। तो संकल्प और आत्मिक स्थिति, इसका कनेक्शन क्या है? इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। आत्मा कोई चीज नहीं, जो समर्थ सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, उसकी ऊर्जा बचती है, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। तो वास्तव में बाबा का जो टोटल ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ज्ञान, ये ड्रामा रिपीट हो रहा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, नथिंग न्यू, ये सारा ज्ञान है मन को चुप रखने के लिए। इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों करता है, क्यों क्यों करते करते खूब संकल्प निगेटिव चलेंगे। और निगेटिव संकल्प जिसके चलते हैं मन भारी होता है। निगेटिव संकल्प चलने से बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम ना परमात्मा नजर आता है। इसलिए संकल्प को कम चलाना। और आजकल तो कोरोना को प्रकोप है, कहते कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए ह्यूमैनिटी पावर चाहिए। ह्यूमैनिटी पावर कब होती है? जितना पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, व्यर्थों से मुक्त रहते, तनाव टेंशन से दूर रहते, सदा खुश रहते, ह्यूमैनिटी पावर बढ़ती है। जो नेगेटिव व्यर्थ सोचता है, तनाव में आता है, टेंशन में आता है, उतना उसकी ह्यूमैनिटी पावर कम हो जाती है। पहले जमाने में लोगों को बीमारियां आती भी थी, पता भी नहीं चलता था। इसी तरह किसी को कोरोना हो भी जाएगा तो भी पता भी नहीं चलेगा उसको। क्यों? उसके पास ह्यूमैनिटी पावर है। ये तो अभी एक बीमारी, आगे तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है, क्योंकि युग परिवर्तन का समय है। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति का सामना करने के लिए ये हमें पॉजिटिव थिंकिंग बड़ा जरूरी है। इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। मानसिक हेल्थ जिसकी अच्छी, उसकी शरीर की हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे, दिमाग रहता है गरम, क्योंकि निगेटिव सोच है, व्यर्थ सोच है। पाँव गरम रखने के लिए योगा, वो योगा नहीं, फिजिकली योगा, जो आजकल 21 तारीख को उसको योगा डे मनाए थे। योगा 2 प्रकार का है, एक फिजिकल योगा, दूसरा मेंटल योगा। दोनों भी जरूरी है। केवल फिजिकली फिटनेस ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से में तनाव टेंशन में तो भी आजकल कई लोग सुसाइड करते, कई किसी का मर्डर करते, कई रात भर नींद नहीं आती, पेन किलर खाते, दवाई खाते, ड्रग्स लेते। क्यों? मानसिक रूप से बीमार है। मानसिक रूप की बीमारियों से बचने के लिए मेडिटेशन, परमात्मा का ध्यान जरूरी है, राजयोग जरूरी है। राजयोग प्लस फिजिकली योगा, दूध में शक्कर, तब जाकर के हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मंत्र पक्का किया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जान है। जान माला हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। हमारी हेल्थ बिगड़ी, दुनिया हमारी। तो हेल्थ अच्छी रखने के लिए पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, और जितना सकारात्मक है, पॉजिटिव है, आत्मिक स्वरूप बनेगा, हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे। आज किसी को पेट की बीमारी हुई, ईर्ष्या वाले विचार चला है, पेट की बीमारी, इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, आंखों की पुतली फैल जाती है। किसी को अस्थमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। आज किसी को शुगर होती है, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं,
मैं इसकी माँ हूं, इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, अब मेरा कहना ही नहीं मानता। ऐसे टेंशन से, तनाव से बॉडी में केमिकल्स उतरते, उसे बॉडी की बीमारियां होती है। इसलिए मन को ठीक करो, और मन को ठीक करने के लिए मन को रोज क्या करना है, ये ज्ञान और योग करना जरूरी है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और उसका ड्राइवर है, उसके भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसको चलाने वाला ड्राइवर, इसका आत्मा, इसका भोजन है पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार। इसलिए हमें रोज टाइम निकाल करके सेंटर पर जाना है। अभी भले लॉकडाउन है, घर में करना है, लेकिन जैसा सेंटर खुलेगा हमें जरूर जाना है। और वहां की जो मुरली है, ये पॉजिटिव का स्रोत है। आध्यात्मिकता से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आज दुनिया में अखबार खोलो नेगेटिव, टीवी खोलो नेगेटिव, पास की जगह जाओ नेगेटिव, हर जगह पर नेगेटिविटी भरी है। नेगेटिव से कमजोर बन जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव, सवेरे सवेरे हमें मेडिटेशन, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली, ये तीन चीजें सुन करके आत्मिक स्वरूप बनाना है। सारा दिन कितनी भी परिस्थिति आई, वो पहाड़ की परिस्थिति भी राई की तरह, रुई की तरह अनुभव होगी। ये आत्मिक पावर। इसलिए आत्मिक स्वरूप बनाने के लिए विचारों को कम चलाना है। उसका भी बहुत बड़ा विस्तार है, कैसे हम कैसे भी विपरीत परिस्थिति में कैसे पॉजिटिव रहे, तो ये कला सीखनी है। तो ये 6 बातें अगर जीवन में लाएंगे, ये प्रैक्टिकल बातें बताई, तब आप आत्मिक स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। और जितना आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, आप तीव्र पुरुषार्थ करके सदा निर्भय रह सकेंगे। क्योंकि अंतिम समय का पेपर 1 सेकंड का होगा, और 1 सेकंड में पास होने के लिए ये बहुत लंबा समय तक का आत्मा का अनुभव चाहिए। इसलिए आत्मिक स्वरूप का अनुभव करना है। तो पहली बात बताई पवित्रता की धारणा, दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बताई निरहंकारी बनना, चौथी बात बताई सोमानु में रहना, 5वीं बात बताई विधिपूर्वक योग करना, 6ठी बात बताई संकल्प को कम चलाना। अगर 6 बातें भी करेंगे तो भी आप आत्मानुभूति कर सकेंगे। और जो आत्माभिमानी स्वरूप में रहता है, परमात्मा की याद उसको सहज रहेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सेवा का मौका दिया। फिर कभी बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा, माहौल हो जाएगा, उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद कभी आएंगे, वहाँ के स्कूलों में करेंगे। वैसे जैसे चंपावत में तो स्कूलों में भी किया था, शायद जेल में भी किया था, पिथौरागढ़ में भी गए थे, लोहाघाट में भी गए थे, और बाकी बवाना में भी ज़रूर आएंगे। पूरन भाई काफ़ी सारा मैं इसे याद करते हैं, तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। 2 मिनट हम थोड़ा सा कमेंट्री के द्वारा योग करेंगे, पूरा करेंगे। सभी अपने भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूं। मैं हीरा हूं, शरीर मेरी डब्बी है। मैं ड्राइवर हूं, शरीर मेरी गाड़ी है। मैं आत्मा दीपक हूं, शरीर मेरा मंदिर है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। इस संसार में आई हूं परम धाम से। हर जन्म मैंने हीरो पार्ट बजाया, अब मुझे वापिस चलना है। युग बदलने का समय है। परमात्मा का धन्यवाद जिन्होंने मुझे तीनों कालों का ज्ञान बताया, तीनों लोकों का ज्ञान बताया।
ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद खोले। अब मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा अपने अव्यक्त वतन में जा रही। बुद्धि से नेत्र से देखते हुए चांद सूरज तारांगन से भी पार, ये अव्यक्त वतन की दुनिया, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा साधना कर रहे, तपस्या कर रहे। जैसे मैं उस अव्यक्त वतन में बुद्धि के द्वारा पहुंचती हूं, वहां की लाइट माइट की अनुभूति मैं कर रही हूं। बाबा से दृष्टि ले रही हूं। अब मैं आगे की यात्रा कर रही हूं, मूल वतन की तरफ जा रही हूं। बुद्धि से देख रही हूं। जैसे मैं बुद्धि रूपी नेत्र से अव्यक्त वतन में परम धाम में पहुंची, वो चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश में दुनिया, जहां शांति ही शांति। उस दुनिया में निराकार शिव बाबा ज्योति के स्वरूप में विराजमान है। मैं बिल्कुल उनके सानिध्य में जाती हूं। मेरी बुद्धि उस परमात्मा को अपलक होकर के देख रही। जिस बाबा को देखने के लिए मेरी आंखें युगों से तरस रही थी, मेरी बुद्धि भटक रही थी, आज मेरा बुद्धि का भटकना बंद हो गया। मेरी युगों युगों की प्यास बुझ गई। मैं प्रभु मिलन मना रही। मैं विदेही हूं, अशरीरी हूं। यही मेरा असली घर है। मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई। मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर होती जा रही। अब ये प्रभु मिलन करके मैं वापिस धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा अपने वापिस स्थूल शरीर में जाता हूं। परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां विश्व में फैला रही हूं। वायुमंडल को शुद्ध बना रही हूं। मैं आत्मा हूं। अशरीरी हूं। ओम शांति शांति। ओम शांति। विशेष आज वारंगल सब जोन की सभी भाई बहनें सामने हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है, सोच नीति को शक्तिशाली निर्विघ्न कैसे बनाएं। वैसे तो सब जोन में मुझे कई बार बुलाया गया, पहले एक दो बार तो आया था, लेकिन हमने कहा ठीक है भाई जी, आपका मकान बन जाएगा सुधाकर भाई, तब मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उसके बाद रामानुसार थोड़ा सा बिजी रहे, तो हमने सोचा ये साइंस की साधन बने हैं
तो ये लॉकडाउन के दौरान क्यों ना हम एक बार साधन के द्वारा चक्कर लगाएं। इसीलिए आपके पास विशेष आज का ये विषय बहुत अच्छा लेकर के आए हैं। हम अपनी सोच स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाएं, क्योंकि वर्तमान समय अपनी अवस्था को बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी हमारी अवस्था अच्छी है, पावरफुल है, उतना हम सुख और शांति की अनुभूति कर सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, भविष्य में विभिन्न प्रकार के जो पेपर आने वाले हैं, चाहे प्रकृति के तरफ से पेपर्स आएंगे, हमारे अनेक जन्मों के हिसाब किताब के तरफ से पेपर आएंगे, ईविल आत्माओं के तरफ से आएंगे, विकारों के तरफ से आएंगे। तो ऐसे पेपरों में पास होने के लिए हमारी स्थिति पावरफुल चाहिए। जितनी हमारी स्थिति पावरफुल है, हम विभिन्न पेपरों में पास हो जाएंगे। इसलिए स्थिति को बनाने का अब हमें पुरुषार्थ करना है। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, हम वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, भविष्य में आने वाले सतयुग में हमारा पद ऊंचा होगा। इतना ही नहीं, स्थिति ऊंची रहने से ही हम भविष्य में अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछेंगे, दूसरों के लिए भी सहारा बन सकेंगे। तो इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, स्थिति अच्छी होने से परिस्थितियां, पहाड़ समान परिस्थिति भी हमें राई के समान, रुई के समान हल्की लगेगी। कब? जब हमारी स्थिति अच्छी है। इसलिए अब स्थिति को ही बनाना है। इसके लिए बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे हैं। ये किसी लिए स्थिति अच्छी पावरफुल बनाने के लिए। जितनी हमारे अंदर से अपनी शक्तिशाली स्थिति है, हमारे चारों तरफ से गुण और शक्ति हमारे साथ में होंगी। जितनी हमारी स्थिति अच्छी है, हम अपने भ्रुकुटी आसन पर स्थित रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हमारी स्थिति बिगड़ क्यों जाते हैं, उसके कुछ कारण और निवारण, इसके पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। चलते चलते हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, हमारे पुरुषार्थी जीवन में विघ्न क्यों आते हैं, उसके तो बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मुख्य 4-5 बातों के कारण वर्तमान समय ब्राह्मणों के पुरुषार्थ जीवन में आते हैं, और जिसे कभी कभी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। परिस्थिति हमें भारी लगती है, तो हमें उन कारणों का निवारण करना है और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। तो सबसे पहला कारण है, हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है हमारी ही स्वयं की कर्मेंद्रियां। जब हम पुरुषार्थ करते करते कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाती हैं, तब हमारी स्थिति बिगड़ती है और हमें कोई व्यक्ति को दोषी मानते हैं, कोई परिस्थिति को दोषी मानते हैं। वास्तव में परिस्थिति या व्यक्ति दोषी नहीं है, स्थिति बिगड़ने का कारण है हमारी ही स्वयं की कर्मेंद्रियां। अगर घर का ही कोई भेदी बनता है, अगर बॉर्डर पर रहने वाला कोई दुश्मन से मिला हुआ है, उस घर की, उस देश की हालत क्या होगी। इसी तरह ये शरीर में हमारा एक घर है, और इस घर में अगर इसको जितना हम, हर इंद्रियां हमें सहयोग देंगी विकारों पर जीत प्राप्त करने के लिए,
तब हम विकारों पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इस युद्ध में केवल एक अकेला आत्मा का पार्ट नहीं है। केवल आत्मा अकेली पुरुषार्थ करके योग करके विजय नहीं बन सकती। इसके लिए कर्मेंद्रियों का भी विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए सहयोग चाहिए। ये भी हमें साथ देनी चाहिए। इसलिए बाबा भी कभी कभी मुरली में कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का घर है। और इस शरीर रूपी घर में रहने वाले हर इंद्रियां, इनको हमें सुधारना है। सुधारना मतलब उसको ईश्वरीय नियम अनुसार चलाना है। कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं। जब इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी, योग्य करेंगी, तो हमारे जीवन में विघ्न आएंगे नहीं। कान अचानक गलत सुन लेते हैं,